इस समय पूरी दुनिया की नज़र इजराइल और हमास जंग पर है। इसी बीच राफा पर इजराइल ने हमला तेज कर दिया है। खबर है कि राफा में एक क्लिनिक में बनाए गए हमास के बूबी ट्रैप के विस्फोट की चपेट में आकर 3 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। हमास टनल के शाफ्ट में एक ब्लास्ट हुआ। हमास UNRWA के स्कूल से एक एंटी टैंक मिसाइल फायर किया गया था। युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में 24 घंटों में कम से कम 53 फलस्तीनी मारे गए और 357 घायल हुए हैं। इनमें दक्षिणी राफा भी शामिल है, जहां इजरायली सेना लगातार बमबारी और आक्रमण कर रही है। वहीं हमास को पता है कि इजरायली फोर्स उनकी तलाश में है। ऐसे में टनल के शाफ्ट में बूबी ट्रैप यानी कि विस्फोटक या IED को इस तरह से छिपाया जाता है जो कि सामने से देखने में विस्फोटक होने के संकेत नहीं देती है। इसी एक बूबी ट्रैप के विस्फोट की चपेट में आकर 3 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। एक UNRWA यानी यूनाइटेड नेशनल रिफिल एंड वर्क एजेंसी के स्कूल में ब्लास्ट हुआ है। इनमें एक मस्जिद और एक क्लिनिक भी मौजूद था। वहीं से IDF की तरफ से ATGM दागा गया था, जिसके बाद कार्रवाई के दौरान 12वीं ब्रिगेड कॉम्बैट से टीम क्लिनिक टनल के शाफ्ट में बनाए गए बूबी ट्रैप में 2 धमाके हुए। इनमें से एक विस्फोट में 3 सैनिकों की मौत हो गई है। क्लासरूम के अंदर IDF को अंडरग्राउंड टनल का एक पूरा नेटवर्क मिला। ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। वहीं अमेरिका इस जंग में इजराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि दक्षिणी गाजा शहर राफा पर इजरायली हमला अभी तक बड़ा एक्शन नहीं है। उप प्रवक्ता मैदान पटेल ने संवाददाताओं से कहा कि ज़मीनी तथ्यों की सच्चाई यह है कि हमें अभी तक राफा में कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को हमास के आतंकवादियों से गाजा युद्ध विराम के बदले बंधकों को रिहा करने के नए इजराइल प्लान पर सहमत होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस जानलेवा संघर्ष को खत्म करने का सही सबसे अच्छा तरीका है। बाइडेन ने कहा कि संघर्ष विराम से मदद उन सभी लोगों तक प्रभावी ढंग से वितरित की जा सकेगी जिन्हें इसकी बेहद ही ज़रूरत है। वहीं बाइडेन ने आगे कहा कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसकी इजराइल के लिए आजीवन प्रतिबद्धता रही है, एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में जो युद्ध के समय इजराइल गया है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने ईरान द्वारा हमला किए जाने पर इजराइल की रक्षा के लिए सीधे अमेरिकी सेना भेजी थी, मैं आपसे एक कदम पीछे हटने का आह्वान करता हूं। सोचे कि अगर ये क्षण चला गया तो क्या होगा। हम इस अवसर को खोने नहीं सकते हैं। इस साल की शुरुआत में एक समझौते में 6 हफ्ते के संघर्ष विराम के बदले गाजा में बीमार, बुजुर्ग और घायल बंधकों की रिहाई का आह्वान किया गया था, लेकिन इस समझौता टूट गया था जब इजराइल ने युद्ध को अस्थायी रूप से ख़त्म करने का इनकार कर दिया था और गाजा के दक्षिण शहर राफा में हमले तेज कर दिए थे। वहीं अब राफा में फिर से बमबारी हुई है और इसमें 3 इजरायली सैनिकों की मौत होने की पुष्टि है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।